नमस्कार। आज बात एग्जिट पोल्स की। एग्जिट पोल्स दरअसल अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस हद तक खो चुके हैं और जो लोग एग्जिट पोल्स को दिखाते रहे, करवाते रहे, वो समाचार एजेंसीज, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, न्यूज़ नेटवर्क्स हों, न्यूज़पेपर हों, वो लोग भी इस बार बहुत चौकन्ने थे। और इसीलिए महाराष्ट्र, झारखंड में आज चुनावों का दिन था, वोट पड़ गए, तो एग्जिट पोल्स की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन आज तमाम न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़ नेटवर्क्स ने बहुत ही एहतियातन फूंक के कदम रखा और बिल्कुल भी एग्जिट पोल के साथ कोई भी एसोसिएट होना नहीं चाहा। लोगों ने एग्जिट पोल्स दिखाए तो सही, अलग अलग एजेंसीज जो है, जो सर्वे कराती हैं, उनके आंकड़े ले लेकर अपनी स्क्रीन पर दिखा दिए। मतलब एक के नहीं दिखा रहे हैं, एक के साथ अपना नाम नहीं जोड़े हैं कि हम इस संस्था के साथ, इस चैनल और इस संस्था का ये सर्वे है, इस संस्था और इस चैनल का है। ये इस बार नहीं हो रहा है। इस बार तमाम न्यूज़ एजेंसीज, जो सर्वे एजेंसीज हैं, सर्वे कर रही हैं, उनके आंकड़े हर चैनल पे आपको दिख रहे हैं। मेट्रीज हो गया, एक्सिस माई इंडिया हो गया, लोकशाही हो गया, चाणक्य स्ट्रेटेजीज हो गया, ऐसे अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ चैनल किसी भी एक संस्था के साथ खुलकर टाई अप नहीं कर रहे हैं। दरअसल न्यूज़ चैनल्स को लगने लगा है कि एग्जिट पोल के साथ अपना नाम जोड़कर वो अपनी भद पिटवा रहे हैं। दरअसल बीते इतिहास में आप जाएंगे, हरियाणा में अभी जो हुआ महीने भर पहले चुनाव, वहां बुरी तरीके से तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए। सबने कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बहुत बड़े मार्जिन से वहां पर बीजेपी की सरकार रिपीट हो गई, किसी ने नहीं कहा था। इसी तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो लोगों ने एग्जिट पोल में, एक ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी को 400 प्लस सीटें आ रही हैं, जो कि बीजेपी का नारा भी था एक्सिस माई इंडिया ने। और उसके बाद वैसा नहीं हुआ। एक्सिस माई इंडिया उस वक्त इंडिया टुडे ग्रुप के साथ सर्वे कर रहा था। उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप से उसका नाता टूट गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब एक्सिस माई इंडिया सर्वे तो करता है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी के जरिए नहीं करता है, वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए करता है। तो मेरा ये कहना है कि आखिरकार एग्जिट पोल की जरूरत है क्या? एग्जिट पोल क्यों करना जरूरी है? क्यों एग्जिट पोल के लिए तमाम न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसीज को इतनी हड़बड़ी रहती है? हम नतीजे आने के 32-36 घंटे के बाद, जब वोटों की गिनती हो ही रही है, जब हमको आंकड़े दिख ही जाते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, तो इन 36 घंटों के लिए हम शांत क्यों नहीं बैठ सकते? 36 घंटे कह लीजिए, 48 घंटे कह लीजिए, 56 घंटे कह लीजिए। आज वोटों का काम खत्म हुआ, 20 तारीख है। 23 तारीख की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 10, 11, 12 बजे तक 23 तारीख को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, कौन विधायक बन रहा है, कौन विधायक हार रहा है। ये अगले 2 से 2.5 दिनों में दिख जाएगा। इन 2-2.5 दिनों की पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए क्यों कुछ एजेंसियां, जब वो ठीक से आंकड़े नहीं जुटा पा रही हैं, जमीन पे जाके सर्वे नहीं कर पा रही हैं, ठीक लोगों का फीडबैक नहीं ले पा रही हैं, तो उन एजेंसीज को सर्वे करने की आवश्यकता क्या पड़ी है? कहा जाता है कि सेफोलॉजी जो है, इस तरह के सर्वे करना जो वो एक साइंस है, बिल्कुल साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, साइंस है, मैथ्स है। पर ये तब है जब आप जिसके साथ फीडबैक ले रहे हैं, जो आपका रिस्पोंडेंट है, जिसका आप जवाब ले रहे हैं, वो आपको सही जवाब दे रहा हो। वो क्या जवाब दे रहा है, आप क्या नोट कर रहे हैं, आप जमीन पे गए हैं कि नहीं गए हैं, लोगों से बातचीत की है कि नहीं बातचीत की है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और तुरंत एग्जिट पोल का मतलब यही होता है कि आदमी वोट दे के बाहर निकला, आपने पूछा कि आपने किसको वोट दिया और उसने अपने मन की बात बता दी। अब ऐसा नहीं होता है। जनता अपने देश में नहीं बताती है कि वो किसको वोट देकर आई है, तो फिर ये कैसे एग्जिट पोल सही साबित हो जाते हैं? कई बार जानबूझ के गुमराह भी करते हैं कुछ वोटर्स सर्वे एजेंसीज को। उनको भरोसा नहीं होता है कि जो लोग सर्वे का नाम लेने आए हैं, वो इस जानकारी का क्या इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़े चुनाव दर चुनाव गलत साबित हो रहे हैं। एजेंसीज बदनाम हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने सर्वे करना बंद कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि एग्जिट पोल की इस देश में जरूरत क्यों पड़ी है? तमाम न्यूज़ चैनल्स को, तमाम संस्थाओं को, चुनाव आयोग को खासतौर पर इस बारे में विमर्श करना चाहिए कि एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाए। और इस एग्जिट पोल की वजह से ही तमाम समाचार चैनलों को आज ये स्थिति देखनी पड़ी कि वो लोग न्यूज़ चैनल्स पे, अपने अपने न्यूज़ चैनल पे किसी भी एक संस्था का दिखाने को तैयार नहीं है। या तो कोई पोल ऑफ पोल्स कर रहा है, या कोई इसको महा एग्जिट पोल कह रहा है, कोई इसको इलेक्शन एनालिसिस कह रहा है, पर अपना
एग्जिट पोल कोई नहीं बोल रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि वो नॉन क्रेडिबल एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे। इसीलिए जनता जनार्दन अब नहीं चाहती है, उनके लिए केवल एक मजे का एक चुनावी मसाले के तौर पर वो उस एग्जिट पोल को देखते हैं। एग्जिट पोल से कुछ होता जाता है नहीं। जब 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद सरकार किसकी बन रही होती है, वो आंकड़ा सामने आ ही जाता है। तो इस एग्जिट पोल का मायने क्या है, क्यों है एग्जिट पोल? इस एग्जिट पोल के बारे में मैं आज भी कहता हूं कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आज के जो एग्जिट पोल है वो उसका फिर एनालिसिस होगा कि कितनों के सही आए, कितनों के गलत आए। नई नई एजेंसीज आ गई हैं सर एग्जिट पोल करने वाली, जो पहले नहीं दिखाई देती थी। पीपुल्स पल्स, पी मार्का, चाणक्य स्ट्रेटेजी, लोकशाही, ये ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत दिनों से काम नहीं कर रही हैं। पहले CSDS हुआ करता था, हंसा हुआ करता था, KPMG करता था, ऐसे बड़ी बड़ी एजेंसीज थी। अब वो तमाम एजेंसीज कहाँ चली गई? क्यों उन्होंने एग्जिट पोल करने बंद कर दिए? इसीलिए कि वो जनता का मूड नहीं भाप पा रही थी। जनता स्मार्ट हो गई है। जरूरी नहीं है कि वो बाहर निकलकर वही बात बताए जिसको वो वोट देके आया हो। और चुनाव मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो गया है कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए बहुत से डमी कैंडिडेट्स खड़ा कर देती है, बहुत से ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर देती है जो सर्वे एजेंसीज के सामने होते ही नहीं है कि उनके नाम भी वो पूछे या उनको वोट दिया या नहीं दिया। उस वजह से गलत फीडबैक सिस्टम में आता है और उस फीडबैक के बेसिस पर एक आंकड़ा तैयार कर लिया जाता है वोट प्रतिशत का या सीट शेयरिंग का, और जिस वजह से सब कुछ सही नहीं होने के कारण नतीजे भी सही नहीं निकलते हैं, गलत निकलते हैं। और कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स की एग्जिस्टेंस पर, उनके अस्तित्व पर ही अब सवाल खड़ा हो गया है। विचार करने की जरूरत है कि आखिरकार हमारे देश को एग्जिट पोल से मिलता क्या है, उस एग्जिट पोल को होने की जरूरत क्या है।